पिक्चर चालू करो बे। प्रधानमंत्री ने धारदार जवाब दोनों लोग, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों जगहों पर दिया है। वाह दीदी, वाह दीदी। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि पीएम पुराने मुद्दों को ही बार बार उठाकर सामने रख रहे हैं। पीएम और सबसे बड़ी बात तो यही है कि विपक्ष का ये मानना है कि इस बार मजबूत सरकार नहीं है। आपका जवाब इस पर शाहज़ा जी। नमस्कार अंजना जी, और आपके जितने भी दर्शक हैं और जो पैनलिस्ट बैठे हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार और आदाब दोनों। वाकई में कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो बहुत ही कमाल के जवाब और जिस तरह से छक्के छुड़ाए हैं प्रधानमंत्री ने और जिस तरह से दुम दबा के भागा है पूरा विपक्ष, अच्छा वाकई में देखने वाला एक नजारा था। कल देखा कि लगातार जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे और किस तरह से राहुल गांधी बाकायदा डिसरप्शन की ना सिर्फ तैयारी कर रहे थे बल्कि लगातार जो हमने देखा अनादर संसद में विपक्ष के सांसदों द्वारा, ना सिर्फ ये लगातार जिस तरह से चेयर का मजाक उड़ाया जा रहा था, जिस पर स्पीकर साहब पर कटाक्ष लगाए जा रहे थे, जिस तरह की भद्दी बातें कही जा रही थी, जिस तरह से एक एक करके चित्र दिखाए जा रहे थे जो नियमों का उल्लंघन है, जिस तरह से हर एक धार्मिक रूप के जो भी पैगंबर हों या धर्मगुरु हों या फिर मसीहा या प्रॉफिट हों, उनके नाम दिखाकर उनके ही धर्मों का खिलवाड़ किया जा रहा था। उन सब का जवाब हमने सुना और इतना सुना, और इस तरह से विपक्ष को भी ऐसा सुनना पड़ा कि उनके लगातार डिस्टर्ब करने के, नारेबाजी करने के, हुड़दंग मचाने के और बदतहजीबी का मुजाहरा करने के, तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू के बावजूद आज उनसे रहा नहीं गया और कुछ थोड़े बहुत तो नारे लगाए, लेकिन फिर जिस तरह से छक्के उनके छूटे, दुम दबाकर उनको भागना ही पड़ा। वाकई में जो सच की ताकत होती है ना, दिख जाता है। पैर के पांव कहते होते नहीं है, लेकिन पैर के पांव दिखे भी, चले भी, भागे भी, नाचे भी, लेकिन अब लग गया है साफ कि जो पांव थे झूठ के वो थम गए और एक एक करके। अच्छा, क्या रहा है इनका आरोप लगातार अंजना जी कि प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं सीबीडी पर, मणिपुर पे नहीं बोलते हैं, नीट पर नहीं बोलते हैं, जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर नहीं बोलते हैं। भाई आप जो बोलते हैं वो तो झूठ होता है एक एक करके, और उन झूठ के पुलंदे का जिस तरह से पर्दाफाश किया है प्रधानमंत्री जी ने आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, उसका अब जवाब देना पड़ेगा विपक्ष को। रुको जरा, 10 बार प्रेसिडेंशियल रूल लगा है, 93 से 98 में क्या कुछ हुआ है, और ना सिर्फ ये 92 में, 93 में, 94 में कौन था मुख्यमंत्री? 92 में जो मुख्यमंत्री थे आईएनसी के थे, 94 में आईएनसी के थे, 93 में प्रेसिडेंशियल रूल लगा। कौन था प्रधानमंत्री? मोदी सरकार थी कि नरसिम्हा सरकार थी, उससे पहले कौन सी सरकार थी? चंद्रशेखर जी की सरकार थी। तो आप देखिए किस तरह से झूठ पर झूठ बोला गया, और चाहे वो नीट हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो किसानों और फसल की बात हो या एमएसपी को लेकर खरीदारी की बात हो, एक एक चीज बताइए प्रधानमंत्री ने, और ऐसा सुनाया कि बेहूदगी भी काम नहीं आई और आखिर करके भागना पड़ा, जो देखने में वाकई में बहुत ही आनंदमय लगा मुझे। वाह दीदी, वाह दीदी। ठीक है आलोक जी, अब आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। देखिए, नीट से लेकर किसानों के मुद्दे पर, कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, लेकिन लगातार लोकसभा में नारेबाजी होती रही और फिर राज्यसभा में वॉकआउट। वो कह रही है कि, और पीएम ने भी कहा कि सत्य सुनने की ताकत नहीं है, इसलिए विपक्ष भाग रहा है। जिन मुद्दों पर आप रोज रोज कहते थे कि पीएम चुप है, उन तमाम मुद्दों पर देश की संसद में पीएम ने बोला है, चाहे वो मणिपुर हो या फिर नीट हो। आप क्या कहेंगे इस पर आलोक जी? सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एहसान किया देश के ऊपर कि वो संसद में बोले। वो तो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं, वो संसद में बोले, मतलब वो तो, उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। वो भगवान के जो प्रतिरूप हैं, वो संसद में बोले, उनका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। गजब हो गया, देश के प्रधानमंत्री संसद में हिंदुस्तान की नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान की संसद में जाकर बोलेंगे? इतने ज्वलंत मुद्दे हैं। देश के प्रधानमंत्री आज भी झूठ बोलने से पूरी तरह से कतराए नहीं, आज भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और कल जिस तरह से लोकसभा में निर्लज्जता का परिचय दिया, वो पूरे देश ने देखा।
एक तरफ हाथरस की घटना हो रही है, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री का अंतिम भाषण का जो हिस्सा था, आज तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। किस बात का मजा आ रहा था मुझे नहीं पता है। 2.5 घंटे आप विपक्ष को कोसते हैं, मिमिक्री करते हैं, किसी सांसद को बालक बुद्धि बोलते हैं, किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं, किसी को निर्लज्जता के साथ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, आप शोले फिल्म और पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्पल देकर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव समाप्त हो गया है, आपकी वो मंगलसूत्र और मुजरा की भाषा देश ने अस्वीकार कर दी है। यह हत्याई हुई सरकार है मोदी साहब आपकी, और कोई धारवार नहीं बची है अब उनके मोदी जी के भाषण में। आप सोशल मीडिया, यूट्यूब और तमाम आंकड़ों को देख लीजिए, तमाम सांसदों को 10-10 गुना ज्यादा सुना है देश की जनता ने। मोदी जी के झूठ को अब कोई नहीं सुनना चाहता है। उन्होंने सबसे पहले झूठ बोला कि मणिपुर में शांति आ गई है। अरे पिछले 1 महीने के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, फिर कैसे शांति आ गई है? मणिपुर में मोदी साहब, अगर आपको थोड़ी सी भी लज्जा आती तो आप कम से कम एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर कहते कि शांति की अपील करने आया हूं हाथ जोड़कर, मणिपुर के भाइयों बहनों, मैं भी आपका रखवाला हूं, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप आपस में मत लड़िए। लेकिन दुर्भाग्य, विश्व गुरु ने एक बार भी शांति की अपील तक करना जिम्मेदारी नहीं समझी। आज कहते हैं 11,000 FIR कर दी हैं। अरे मोदी साहब, 11,000 से अगर FIR करने से शांति आती हो तो 11,000 और कर दीजिए, लेकिन FIR करने से कभी देश में शांति नहीं आती है। FIR हमेशा से नकारात्मकता भी साथ लेकर आती है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपने कहा कि पेपर लीक पर बोल दिया मोदी जी ने। अरे भाई, आपके पिट्ठू वहां पर NTA के चेयरमैन बैठे हैं, उनको हटाइए। वो प्रदीप जोशी जिसने लाखों बच्चों के भविष्य को तबाह कर दिया, उसको क्यों नहीं हटाते? पूरी सरकार एक प्रदीप जोशी के सामने घुटने टेक कर बैठी है, और वो इसलिए नहीं हटाते क्योंकि बीजेपी और RSS के बच्चों को निर्लज्जता के साथ उसने एडमिशन दिलवाए होंगे, उसने नौकरियां दिलवाई होंगी, और वो इनको ब्लैकमेल करता होगा कि अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। आप कहते हैं बहुत अकॉर्ड कर दिए हमने, बहुत कुछ कर दिया, नागा अकॉर्ड हो गया। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को भी नहीं पता कि नागा अकॉर्ड में क्या हुआ था। पूरे देश ने देखा किस तरह से नागालैंड और असम की पुलिस आपस में 4 बार 5 बार आपस में गोलियां मार रही है, लेकिन किसी उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। 2017 में SSC का एग्जाम जिस तरह से 0 ईयर हुआ था, और SSC के बाहर लोधी कॉलोनी में हजारों बच्चे बिहार और यूपी के आकर और तमाम परीक्षार्थी बैठे थे, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप कहते हैं कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। आप बताइए 10 साल में भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई की? जितने भ्रष्टाचारी थे वाशिंग मशीन में आपने भिगो कर अपने यहां पर मिला लिए। MSP पर 2 साल हो गए। हाँ भाई, कैसी लगी? एक कमेटी बने, क्या हुआ? एक मीटिंग तक नहीं हुई। MSP की कानूनी गारंटी की बात थी। मैं समझता हूं कि अब मोदी जी के भाषण को, झूठ को, वही घिसा पीटा टेप रिकॉर्डर, वही बौखलाहट उनके चेहरे से नजर आ रही है। भागिए नहीं, जिस तरह से देखिए, डरिए मत और भागिए मत। जिस तरह से आज सत्यप्रकाश मिश्र जी, शाउटिंग मैच। सत्यप्रकाश मिश्र जी, जल्दी से आपसे एक सवाल यह है कि ये जनादेश किसके लिए? विपक्ष बार बार ये बता रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा 99 मार्क्स लेकर बच्चा खूब खुश होकर घूम रहा था, बाद में पता चला कि आउट ऑफ 543 था। इधर 240 सिर्फ बीजेपी का है, आपके 12 है, TDP है, उनके साथ ही सरकार बनेगी, लेकिन प्री पोल अलायंस था। 240 वाला जीता या 99 वाला? सवाल है कि संविधान हाथ में लेकर घूमने वाला व्यक्ति यदि ये समझ नहीं पाए कि जनादेश संविधान सम्मत किसको मिला है, तो हो भाग्य हमारे बाल बुद्धि लोग ऐसे घूमते रहे, भटकते रहे, झूठ पर झूठ प्रचार करते रहे। कुछ दिन में झूठा गांधी नाम पड़ जाएगा उनका। शर्म करो शर्म। आलोक शर्मा जी, सचेत करिए अपने विपक्ष के नेता को। विपक्ष के नेता अगर मस्खरागिरी करेंगे संसद के अंदर तो जवाब तो मिलेगा, और बहुत करारा जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के चरित्र का चित्रण किया है, उसके चरित्र को पूरा बेनकाब किया है। आप चुनावी माहौल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, आपको जनता ने 99 पे निपटा दिया। उसका वो क्या आप दिखा रहे? संसद भवन में बौखलाहट दिखा रहे। आपकी बौखलाहट पर देश नहीं चलता, देश चलेगा संविधान सम्मत ही। संविधान की गरिमा तो रखते, संसद भवन की गरिमा तो रखते, उसकी परंपराओं की गरिमा रखते। साधु संतों की तरह धर्म की परिभाषा करने नहीं आगे, जैसे बाबा लोग आजकल समाज में करते हैं। राहुल गांधी वही लेकर के चले आए। अरे कभी शिव नटराज भी थे, शिव योगी भी थे, इस बात की भी तो समझ रखते। जब समझ नहीं हो उस बात पर अगर आप बात रखेंगे तो चारों चित खाने खाएंगे, तो फिर कहेंगे कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। कितना झूठ बोला है राहुल गांधी ने? कल 12 झूठ बोला है सदन में। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मीट से लेकर के तमाम चीजों पे आप गुमराह कर रहे हैं।
अग्निवीर पे आप गुमराह कर रहे हैं कि पेंशन नहीं मिलता या उसको शहीद का पैसा नहीं मिलता, ऐसा है नहीं। आलोक शर्मा जी, कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि टीवी डिबेट में आकर के आप उसको बचाने की कोशिश करते जो डिफेंसिबल नहीं है। मैं स्पष्ट मानता हूं कि प्रधानमंत्री को जनादेश मिला है, एनडीए को जनादेश मिला है और 10 साल की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को जनादेश मिला है। एक नया दाग नहीं है भ्रष्टाचार का 10 साल की जो सरकार चली। आप कुछ भी बोल लीजिए। राफेल पर जब कांग्रेस चारों खाने चित हो गई सुप्रीम कोर्ट पर, मुंह नहीं दिखाने लायक बचे, फिर भी राग अलाप रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार नहीं है। सारे भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है। आप भी चाहते थे ना कि केजरीवाल के शराब घोटाले पर कार्रवाई हो। अगर आप अब वो जेल में हैं तो आप ये तय नहीं कर पा रहे कि केजरीवाल को समर्थन दें या उसका विरोध करें। अगर महिला आरक्षण विधेयक को पास करके कोई प्रधानमंत्री, कोई देश का कोई पार्टी सामने जाकर कह रहा है कि लखपति दीदियों की संख्या बढ़ेगी, तो आपको अचरज क्यों है? आपके खटाखट योजना से थोड़ी मिलती जुलती योजना तो है। अगर महिलाओं को लखपति बनाया जाए, आपको इसमें क्या झूठ दिखता है? जली ना, तेरी भी जली ना। अगर अब कोई भारत की तरफ दुनिया का कोई देश आंख उठाकर नहीं देखता, आपके समय में मुंबई में लोग खुले मारे गए और आपके राहुल गांधी ताली बजाते रहे। कहां सो गए पता नहीं। उस समय भी नेता थे, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। क्या किया इस देश की सुरक्षा के लिए? कुछ नहीं। और कल कहा अगर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कि अब दुनिया का कोई देश भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, तो ये बात सच है और इसको देश स्वीकार करता है। अनुराग भदौरिया, जब आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए। प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा कटाक्ष किया है उस जश्न पर जो विपक्ष हार के मना रहा है। यहां पर एक पार्टी को 240 सीटें तीसरी बार, 2 बार स्पष्ट बहुमत, उसके 240 आती हैं, प्री पोल अलायंस में उनकी सरकार बनती है और जश्न आप लोग मना रहे हैं। इस पर पीएम ने सबसे ज्यादा कटाक्ष किया है। कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष के छक्के छूट गए। अरे भैया, आप तो देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में, हमारे गांव में एक खेल होता है जिसमें दूसरी तरफ जाके बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या करी, 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार। जनता ने पकड़ के वहीं गिरा लिया। जब गिर गए 400 पार 400 पार, बाद में 240, जब 240 बोला तब छोड़ा जनता। क्या बात कर रहे हैं आप? 400 पार पे 240 में आ गए और कहानी बता रहे हम जीत गए। भाई 400 पार करके घुसे थे ना दूसरे के यहाँ जनता के बीच में, फिर जनता ने आपको पकड़ के वहीं गिरा लिया। फिर लास्ट में जनता ने जब तक दबाए रखा, जब तक आपने लास्ट में नहीं बोला 240, तब जनता ने आपको छोड़ा, चलो आपको सांस दे दो। नहीं तो आपको जनता तो धीरे धीरे 40 पे ला रही थी। वो तो शुक्र मनाइए कि आप बच गए किसी तरह से। 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी थी, आप लोग सरकार क्यों नहीं बना आप पाए? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो चुकी। आप मान गए ना। आपके सवाल में जवाब है कि 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी मतलब आप काम ही नहीं कर रहे थे। आप समाज के, मैं आपके बीच में नहीं बोलूं कि मैं आपके बीच गलत काम है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भाषण में क्या होता है पता है आपको? विपक्ष के नेता व्यक्तिगत हमले। अरे भैया, पार्लियामेंट में अगर जनता ने आपको 240 सीटें दी हैं तो जनता के बारे में कब बोलोगे प्रभु? जनता की बात होगी कि नहीं होगी? आपको वहां खड़े होकर बोलना चाहिए। आप कर दीजिए डीजल 400 रुपए, पेट्रोल यहां पे 40 रुपए कर दीजिए, विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए। आप जो रसोई गैस सस्ती कर दीजिए यहां पे 100 रुपए, विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए। आप बात तो सही है। जिस तरह का यहां पर पर्चा लीक हो रहा है, बंद करवा दीजिए। पर्चा लीक होना, विपक्ष का मुंह बंद करवा दीजिए। जिस तरह से करप्शन हो रहा है, पुल गिर रहा है, बंद करवा दीजिए। सब कुछ पुल वुल नहीं गिरेंगे, ऐसा काम कीजिए आप। तो विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए ना। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलिए कि हमने यहां पे लाखों लोगों को रोजगार दे दिए एक दिन में रोजगार। विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए आप विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए कुछ करोगे नहीं। विपक्ष के व्यक्तिगत हमले करोगे, उनके बाद व्यक्तिगत आरोप लगाओगे, लेकिन जनता की बात नहीं करोगे। करप्शन में देखिए वहां पे क्या हालत हो गया, अयोध्या में क्या हालत देखिए, प्रभु राम की नगरी में क्या किया है आपने। मंदिर में पानी भरने लग गया, वहां की सड़कें धंस गई, पुल गिरने लगे। ये आपका करप्शन है। तो आप करप्शन संभाल नहीं पा रहे हो। आप जनता पेपर पर्चा लीक, जहां पे 25-25 लाख बच्चे बेचारे, उनका परिवार 1-1 करोड़ परिवार किस तरह से परेशान है, जिसपे आपको दर्द नहीं है, उस पर बात नहीं करना चाहते आप। मणिपुर की घटना पे आप कह रहे हो इतने 6 महीने से तो मणिपुर जल रहा है, कम से कम साल भर से तो जल ही रहा है। क्या किया आपने उसके ऊपर में? कितनी बार प्रधानमंत्री जी वहां पे गए? बातें यहां लंबी लंबी करना चाहते कि नहीं, विपक्ष क्यों नहीं चर्चा में? अरे विपक्ष तो मांग ही रहा है आपसे, विपक्ष तो बार बार कह रहा है आइए आप बोलिए, जनता के बारे में बात कीजिए। एक बार जनता के बारे में बात नहीं, एक बार आप बताइए महिलाओं के मुद्दे पे हम कौन सा मुद्दे पे उठाते हैं, या विपक्ष कौन सा मुद्दा उठाता है? युवा का उठाता है, महिलाओं का उठाता है, किसान का उठाता है, देश की उन्नति का मुद्दा उठाता है। विपक्ष कौन सा कहता है कि हम हमारी मदद करो? तब व्यक्तिगत मदद मांगता है क्या विपक्ष? नहीं, विपक्ष तो आपसे कहता है कि आप चर्चा कीजिए सदन के अंदर में और सदन के बाहर। अरे भैया, मान लो सदन में आपको नहीं बोलने दे रहे, कह रहे सदन में विपक्ष हमको नहीं बोलने देता। अरे आप बाहर आइए और कर दीजिए, आज से डीजल पेट्रोल 40 रुपए लीटर हो गया ना, विपक्ष का मुंह बंद।